और अब बात करेंगे उस मुल्क के बारे में जिसको हैप्पी अरेबिया कहा जाता है। लेकिन उस देश के एक आतंकी संगठन ने दुनिया की 2 महाशक्तियों को चुनौती दे दी है, जिसके बाद उस आतंकी संगठन के साथ साथ उस देश के भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। इजराइल ने अब उस देश के खिलाफ आसमानी प्रहार करना शुरू कर दिया है, जिसके बाद हर तरफ बर्बादी ही दिखाई दे रही है। मिडिल ईस्ट में ऑपरेशन नर्क का सच। सना एयरपोर्ट पर हमला। बिजली स्टेशन पर विध्वंसक बमबारी। यमन का तेल डिपो तबाह। इजराइल ने यमन में हुती विद्रोहियों के खिलाफ आसमान से इतनी बमबारी की कि चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। इजराइल के 2 आसमानी योद्धाओं ने यमन के एयरपोर्ट से लेकर उसके तेल डिपो को तबाह कर दिया, तो वहीं बिजली स्टेशन को भी टारगेट किया। यमन में इजरायली फोर्स जिस तरह से बमबारी कर रही है, उससे वही मंजर दिखाई दे रहे हैं जो गाजा में हमास के वक्त दिखाई दे रहे थे। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जमींदोज हो रही हैं। यमन के भी शहर में खौफ पसर गया है। हुती की कारस्तानियों की सजा यमन के लोग भी भुगत रहे हैं। हुदैदाह बंदरगाह पर हुए हमले में कम से कम 3 लोगों के मारे जाने की खबर है, तो वहीं 10 लोग घायल हुए हैं। אנחנו מדליקים הערב נר שני של חנוכה, דור המכבים של ימינו, ולפני שעה קלה חיל האוויר תקף מטרות של ארגון הטרור החותי בתימן. אנחנו נחושים לגדוע את זרוע הטרור הזה של ציר הרשע של איראן. אנחנו נתמיד בזה. सवाल यही है कि इजराइल ने जो हाल हमास का किया, वही हाल यमन में हूती का भी करेगा। मिडिल ईस्ट में दहशत के एक आकाओं का अंत हो रहा है। इजराइल और अमेरिका मिलकर आतंक का पर्याय बने जो ग्रुप्स हैं, उनकी एक भुजा को काट रहे हैं। 1 साल के भीतर मिडिल ईस्ट में काफी कुछ बदल चुका है। 1 साल पहले जब ईरान के पिट्ठू हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तो ईरान ने इजराइल के खिलाफ साजिश रची थी। तब ईरान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि 1 साल के भीतर हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे कि उसकी खुद की मौजूदा सत्ता को खतरा होने लगेगा। सीरिया जैसे शक्तिशाली देश में महज 11 दिन में ही तख्ता पलट हो जाएगा। लेकिन ये सब हुआ और अब ईरान के मोहरे हुती के पीछे इजराइल हाथ धोकर पड़ गया है। इजराइल ने तेल अवीव से लेकर नॉर्थ इजराइल के सभी मोर्चों पर अपने डिफेंस सिस्टम को एक्टिव कर दिया है, तो वहीं इजराइल के F-16 और F-15 लड़ाकू विमान यमन में जाकर कहर बरपा रहे हैं। वहीं लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक चक्रव्यूह तैयार कर दिया है।
क्योंकि हूती के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं जो इजराइल तक हमला करने में सक्षम हैं। ऐसे में बिना अमेरिकी मदद के इजराइल के लिए हूती को तबाह और बर्बाद करना मुश्किल है, क्योंकि इजराइल से यमन की दूरी 2000 किलोमीटर है और बीच में समंदरी सीमा का बड़ा इलाका है। ऐसे में इजराइल हूती पर हमला करने के लिए लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वहीं अमेरिका लाल सागर में हूती की ओर से दागी जा रही मिसाइलों को समंदर में डुबो रहा है। अमेरिका ने हूती के खिलाफ ऑपरेशन भी चला दिया है। अमेरिका ने हूती के कमांड सेंटर पर धावा बोला। मिडिल ईस्ट में अमेरिका ईरान के सभी मोहरों को एक एक करके खत्म करना चाहता है, जिससे मिडिल ईस्ट में उसकी स्थिति और भी मजबूत हो जाए। हूती की घेराबंदी करने के लिए लाल सागर को अमेरिकी नौसेना ने किले में तब्दील कर दिया है। अमेरिका ने लाल सागर में हूती की घेराबंदी करने के लिए यूएसएस स्टाउट डिस्ट्रॉयर शिप तैनात किया है, तो वहीं यूएसएस द सलिवंस डिस्ट्रॉयर शिप भी रेड सी में अपनी ताकत दिखा रहा है। यूएसएस जैसन डनहम की तैनाती भी अमेरिका ने लाल सागर में की है। यूएसएस गेटिसबर्ग क्रूजर को भी अमेरिका ने रेड सी में तैनात किया है। यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट करियर भी लाल सागर में गरज रहा है, जिस पर अमेरिका के विध्वंसक फाइटर जेट तैनात हैं। अमेरिकी नौसेना के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर 60 से अधिक लड़ाकू विमान तैनात हो सकते हैं। इसमें FA-18 हॉर्नेट, FA-18EF सुपर हॉर्नेट जैसे कई घातक विमान शामिल हैं। इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर विध्वंसक मिसाइलें और तोप भी तैनात हैं, जिससे हूती के हौसले पस्त होंगे। अमेरिका मिडिल ईस्ट में ईरान के इस मोहरे को ध्वस्त करने का प्लान बना रहा है। अमेरिका मिडिल ईस्ट में पहले ईरान को कमजोर करना चाहता है, फिर ईरान पर प्रहार करेगा। अमेरिका की ओर से ईरान की घेराबंदी तो इजराइल और हमास युद्ध के दौरान ही शुरू हो गई थी, लेकिन बदले हालात, सीरिया में बदलते जज्बात के बाद तो मिडिल ईस्ट में संकट के बादल छाए हैं। हमास और हिजबुल्लाह के पिटने के बाद ईरान ने हूती को एक्टिव कर दिया है, लेकिन अमेरिका की घेराबंदी की वजह से हूती की सांसें फूल रही हैं, तो वहीं ईरान भी घबरा रहा है। अमेरिका ने भूमध्य सागर से लेकर हिंद महासागर तक चक्रव्यूह तैयार करके ईरान और उसके मोहरे हूती के मंसूबे को ध्वस्त कर दिया है। इजराइल वॉर अपने आप में एक नए दिशा में चल पड़ी है और ऐसा लग रहा है कि इजरायली और यूएस का भी फोकस टोटली अब हुतीज के ऊपर है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को तोड़ दिया है, अब हुतीज का नंबर आया है। और ऐसा दिखने में आ रहा है कि साथ ही साथ यमन पर जिस तरीके से अटैक्स इजराइल कर रहा है, उसके पोर्ट सिटीज पर कर रहा है, उसके कैपिटल सिटी तक पहुंच गए हैं। मोर देन 100 एयरक्राफ्ट हुतीज के टोटल, जिसको बोलते हैं ना स्ट्रॉन्ग होल्ड्स और जो भी उनकी पोजीशंस हैं, उनको टोटली तोड़ दिया गया है। अमेरिका ने भूमध्य सागर में यूएसएस वास्प एम्फीबियस शिप पर F-35B की संख्या बढ़ा दी है। ईरान की घेराबंदी के लिए अमेरिका ने 6 विध्वंसक वॉरशिप भी उतार दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने 100 F-18 फाइटर जेट भी मिडिल ईस्ट में भेज दिए हैं। अमेरिका ने A-10 थंडरबोल्ट एयरक्राफ्ट भी खाड़ी में तैनात कर दिया है, जो बंकर बस्टर बम गिराने के लिए भेजा जाता है। अमेरिका का एक एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन हिंद महासागर में घूम रहा है, जो जरूरत पड़ने पर फारस की खाड़ी का रुख कर सकता है। खास बात यह है कि अमेरिका ने अपने सबसे खतरनाक 6 न्यूक्लियर बॉम्बर B-52 को भी ईरान की घेराबंदी के लिए भेज दिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते खतरे को देखते हुए अमेरिका ने जो B-52 बॉम्बर्स तैनात किए हैं वो कितने खतरनाक हैं, चलिए आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बताते हैं कि B-52 बॉम्बर आखिर कितना खतरनाक है। ये अमेरिका का न्यूक्लियर बॉम्बर है। इसके अलावा अगर इसकी बात करें तो सबसोनिक स्पीड से इसकी उड़ान है
और ऑपरेशनल रेंज की अगर बात करें तो इसका 14,080 किलोमीटर इसकी ऑपरेशनल रेंज है। इसके अलावा कितनी क्षमता इसकी है कि ये कितना विस्फोटक की ओर ले जा सकता है, तो 32,000 किलो विस्फोटक तक ले जाने की इसकी क्षमता है और दुश्मन की रडार को चकमा देने में ये माहिर है। B-52 में एडवांस टारगेटिंग जो पॉड्स हैं वो भी लगे हुए हैं। इसके अलावा 20 क्रूज मिसाइलों के साथ ये हमला करने में सक्षम है और 50,000 फीट तक की ऊंचाई तक जाने में भी ये सक्षम है। इसके अलावा अमेरिका में 1952 से ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। लाल सागर में हूती के आतंक को खत्म करना अमेरिका का मकसद है, क्योंकि हूती लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को टारगेट करता है, साथ ही कार्गो शिप पर भी हमला करता है। ये तस्वीरें अभी जहन में ताजा होंगी जब हूती के विद्रोहियों ने कार्गो शिप पर अपना हेलीकॉप्टर उतार दिया था और हूती के आतंकियों ने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया था। अब तक लाल सागर में हूती ने 100 से ज्यादा जहाजों पर अटैक किया है, तो वहीं 2 जहाजों को उसने समंदर में डुबो दिया है। लाल सागर रणनीतिक लिहाज से काफी अहम है। रेड सी हिंद महासागर एशिया और अफ्रीका के बीच में पड़ता है और जमीनी तौर पर यही एशिया और अफ्रीका को अलग करता दिखता है। ये सुएज नहर के जरिए यूरोप के भूमध्य सागर से जुड़ता है। इसी रास्ते से यूरोप और एशिया के देशों का सामान समुद्र के जरिए आता जाता है। ये एक पट्टी के जैसा सागर है जिसके एक तरफ अफ्रीका के मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और जिबूती है, तो दूसरी तरफ एशिया के सऊदी अरब और यमन देश आते हैं। यमन से ही हूती के विद्रोही लाल सागर से गुजरने वाले हर जहाज पर हमला कर रहे हैं, जिससे दुनिया के देश डरे हैं, क्योंकि लाल सागर दुनिया का एक अहम कारोबारी रास्ता है जिससे दुनिया का व्यापार होता है। दुनिया का लगभग 10% कारोबार लाल सागर से होता है। इसमें अमेरिका, यूरोप के कई देश शामिल हैं। जिस तरह से लाल सागर में हूती जहाजों को पिछले 1 साल के दौरान टारगेट कर रहा है, उससे काफी कारोबार का नुकसान हो रहा है, जिसकी वजह से अमेरिका डरा हुआ है और लाल सागर से हूती के आतंक को खत्म करना चाहता है। लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हूती के पास हमास और हिजबुल्लाह से ज्यादा खतरनाक मिसाइलें हैं, जिससे वो इजराइल तक मार करने में सक्षम है। हूती की विध्वंसक आतंकी ब्रिगेड किस तरह की है, ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम यहां पर आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो वो है शाहिद सीरीज के ड्रोन जो इसकी आतंकी ब्रिगेड में शामिल हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो कामियाजी ड्रोन जो हैं वो भी इसके जखीरे में शामिल हैं। इसके अलावा बुरकान सीरीज की जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो भी इस ब्रिगेड में शामिल है। इसके अलावा कुद्स-1 क्रूज मिसाइल जो है वो भी इसके बेड़े में है। इसके अलावा अल मंदब 1 एंटी शिप मिसाइल भी इसके बेड़े में है और साथ ही साथ इसके अलावा सैयद 2C मिसाइल भी इसकी आतंकी ब्रिगेड में शामिल है और 50,000 वो लड़ाके जो तैनात हैं। किसी भी तरह का कोई भी अगर उनको कमांड दिया जाता है तो वो उसे फॉलो करें। हूती केवल एक आतंकी संगठन ही नहीं है, बल्कि उसके जखीरे में विध्वंसक हथियार हैं, जिसकी वो नुमाइश भी वक्त वक्त पर करता रहता है। मिडिल ईस्ट में कई मोर्चों पर जंग चल रही है, संघर्ष जारी है। हूती भी इजराइल से लोहा ले रहा है। बावजूद इसके वो हथियारों की परेड करके दुनिया, खासकर अमेरिका और इजराइल को ये बताने की कोशिश करता है कि उसके जखीरे में ऐसे हथियार हैं जिनसे वो लाल सागर में अमेरिकी जहाजों को भी टारगेट करके तबाह कर सकता है। न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।